हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। देश की आधी आबादी हाई बीपी की शिकार है। हर साल करीब 15 लाख लोगों की जान सिर्फ बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से चली जाती है। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि सिर्फ 3 आसान से उपाय से आपका बीपी 14 पॉइंट तक नीचे आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? हुसैन, अगर ऐसा है तो बीपी के मरीजों को इन 3 चीजों को अपनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिंदगी का इसे अपना हिस्सा बना लेना चाहिए। क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी न सिर्फ आपको हार्ट पेशेंट बनाता है, बल्कि किडनी की बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक भी दे सकता है। वैसे तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत पुरुषों में ज्योत्सना ज्यादा पाई जाती है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक अगर महिलाओं को 40 साल की उम्र में हाई बीपी हो गया तो उनमें हार्ट अटैक से जान जाने का खतरा 2 गुना हो जाता है। इसलिए अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो 3 चीजें कौन सी हैं जो शरीर में खून के दबाव को कंट्रोल कर सकती हैं। ज्योत्सना, रिसर्च ये बताती है कि रोजाना 30 मिनट के वर्कआउट से बीपी को 4 से 9 पॉइंट तक घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मतलब ये कि अगर आपका ऊपर का बीपी 128 है और उसे बिना दवा 120 से नीचे यानी नॉर्मल आप कर सकते हैं। दूसरा है सही डाइट, जिससे बीपी को 14 पॉइंट तक कम कर सकते हैं आप। और दिन भर में सिर्फ 2 ग्राम यानी आधा चम्मच से कम नमक का इस्तेमाल कीजिए तो 8 पॉइंट तक बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। हुसैन, बीपी की दवा छुड़ाने का ये जो उपाय और तरीका आपने बताया ना, बेहद आसान है और जरूरी भी है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक कोरोना में डिप्रेशन और डर की वजह से कम उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर की परेशानी 25% बढ़ गई है। और ज्योत्सना, कोरोना से रिकवर हो रहे 40% लोगों में भी हाइपरटेंशन के लक्षण नजर आ रहे हैं। तो 30 मिनट योग और डाइट कंट्रोल से बीपी कैसे होगा क्योर, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। और प्रणाम। और देखो मेरे साथ ये जो बहन लगी हुई है, अरे इसके लिए पहले तो जोरदार ताली बजा दो। ये नीरू ना? हाँ जी। ये नीरू जो है, इसको थायराइड, क्या क्या बीमारी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बड़ी बात हम तो बीपी शुगर की बात करते हैं। इसको तो ब्रेस्ट में कितना इंच का था? 8 सेंटीमीटर का था। 8 सेंटीमीटर का लंप था एक पूरा, और बहुत हार्ड था, पत्थर जैसा। अब क्या हाल है? अब मेरा मतलब 75% क्योर हो गया, मेल्ट होने लगी, बहुत सॉफ्ट हो गई। 75% कैंसर कितने दिन में? 22 डेज में। 21 दिन से 22 दिन से यहीं पर डटी हुई है। एक बार इसके लिए आशीर्वाद है। चल बैठ इधर। और जो है बैठो। और ये दूसरी गुड़िया, तेरे को कितनी उम्र है? 22 साल। कुछ लोग सोचते हैं बड़ी उम्र में बीपी होता है, ये सबसे छोटी उम्र वाली बीपी वाली पेशेंट। क्या कैसे हुआ था बीपी? दवाइयाँ खाने से मुझे बुखार हुआ था, उसके बाद फिर दवाइयाँ दी जिससे किडनी की प्रॉब्लम हो गई। हाँ। और उसके बाद बीपी मेरा हाई रहने लग गया काफी। 180 बाय 110 115। 180 हाईएस्ट मेरा 200 पार गया है और नीचे वाला 145। 145 और 200 तक पहुंचा था। अब कितने दिन से दवा बंद हो गई? मैं अभी 1 महीने से दवाई नहीं खा रही हूँ। क्या खा रही? यहाँ पे आके मैं 4 दिन से दवाई नहीं खा रही हूँ। मेरा बीपी 110 बाय 90 है। 110 बाय 90। और पहले 1 महीने से पहले क्या छोड़ा था? 1 महीने से पहले मैंने एलोपैथ दवाई छोड़ दी थी। 1 महीने से एलोपैथी की दवाई छोड़ दी। और अब ये गुड़िया को किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, आईसीयू में कितने दिन रखा था? 7 दिन। 7 दिन। अब उसको देना मोटे भाई को। छुटकी सी है और इतना बड़ा बड़ा बीपी, इतनी हाई बीपी के शिकार। मेरा बीपी 190 बाय 110 रहता था। 190 बाय 110। और जिस दिन मैं उम्र 25 साल, जिस दिन मैं आया था उस दिन भी 140 बाय 95 था। मैंने अब कल ही चेक करवाया, 126 बाय 90 आ गया। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। क्या कैसे बढ़ाया तेरा बीपी? बस तो नहीं है? हाँ जी, जेनेटिक है। मदर को फादर को भी हाई बीपी रहता है। माता पिता दोनों से प्रसाद मिल गया। ये बताओ, आप में से कितने लोगों को जेनेटिक बीपी था? जरा हाथ उठाओ उधर से। देखो हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, एक साथ हाथ उठा के रखो।
ये इतने लोग जिनका जेनेटिक बीपी हमने ठीक किया है, जरा जोरदार ताली बजा दो अपने लिए। उर्मिला जी से लेकर के राम श्याम राधे मोहन से लेकर के सारे बैठे यहाँ जेनेटिक बीपी। और देखो ये जेनेटिक बीपी तो ठीक होना बहुत बड़ा चैलेंज है। चलो जो कर सकते हैं मेरे साथ। और स्वामी जी शुरू करो, कितने आसन करना? डॉक्टर्स की माने तो हाई बीपी से जो पहला डिफेंस है वो एक्सरसाइज ही होना चाहिए। तो 30 मिनट में बीपी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? करो जो खड़े होके कर सकते हैं। ताड़ासन से आपने शुरुआत करी बैठे थी, तो पूरा पैकेज आज बता दीजिए जिससे हाई बीपी के सारे पेशेंट अपने बीपी को कंट्रोल कर लें। जो खड़े होके नहीं कर सकते, जैसे अम्मा को देना माइक। ये देखो अम्मा जी खड़े होकर के ज्यादा कठिन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। क्या नाम है अम्मा? कहाँ से आई हो? मैं मध्य प्रदेश करेली से। ये मध्य प्रदेश से अम्मा आई है। हाँ। इसका बीपी रहता था ऊपर का 180 और 200, नीचे का 100 तक पहुँच 100 रहता था। मेरे को मैं एकदम से डिप्रेशन टाइप में थी। अब क्या हाल है? घर में बिल्कुल पड़ी थी। आपके आने का आज मुझे 8वां पहाड़ पर चढ़े हुए कुछ तो आज मुझे 8वां दिन है। आज बड़ा जबरदस्त नजारा है ऊपर से लेके नीचे तक। और ये ताड़ासन करके, ये माता तो खाली बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर लिया अम्मा। आज हम यहाँ पे आपके आने के बाद में मेरा डिप्रेशन भी ठीक हो गया और मेरे को बीपी भी गोल हो गया। बिल्कुल बीपी गोल हो गया। हाँ एक दवाई गोली भी नहीं खा रही बीपी की। बीपी गोल हो गया, दवाई बंद हो गई। दवाई बंद हो गई। ये बुजुर्गों की भाषा, बीपी गोल हो गया। हाँ। तो अब देखो और मेरे को कितने अभ्यास करने हैं? कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग, कुछ स्ट्रेचिंग, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। हम 5 से 10 अभ्यास बताने वाले हैं। तो देखो जो झुक सके आगे झुक जाओ थोड़ा। ये आज हम जो अभ्यास बता रहे हैं पहले 5 से 7 अभ्यास फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग के। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्लड का सर्कुलेशन ये सब अच्छा होगा। और जो इतने कठिन अभ्यास में न कर सके वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी कर लें, लौकी का जूस पी लें। अब देखो आगे झुक गए थे तो पाद हस्तासन, पीछे उतना ही झुकना, कोई पड़ना नहीं। जो हिमालय पर चढ़े हुए ऊपर खड़ा, हाँ बैलेंस बना, हल्का सा झुकना, उतना झुकना कि पीछे पड़े नहीं। हाँ? तो ऐसे आराम से ये अर्ध चक्रासन है। और अर्ध चक्रासन करते करते एक दिन पूरा चक्रासन भी ऐसे कर लो। चलो बैठ जाओ। तो जो पूरा ना कर सके तो वो ऐसे कर ले। देखो ये अर्धउष्ट्रासन, ऐसे ऐसे आराम से एक एक अभ्यास दीर्घ श्वसन के साथ उष्ट्रासन या अर्धउष्ट्रासन करें। और ऐसे इतना भी ना कर सके तो चलो उल्टे लेट जाओ, और जो बैठे हुए हैं ऊपर वो अनुलोम विलोम कर लो। मैं 3 छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। बीपी से हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ लोग पीड़ित हैं और 10 करोड़ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। जेनेटिकली बीपी हो रहा है। पित्त बढ़ने से ये क्लासिफाइड किया जाता है जब डिजीज को कि कौन से रोग को किस श्रेणी में रखा जाए। तो जो बीपी है ये पित्तज रोग है, पित्त से बढ़ता है। इसलिए जितने भी गर्म चीजें, तली हुई चीजें और नमक है, जितने भी एसिड को बढ़ाने वाली चीजें हैं, एसिडिटी को बढ़ाने वाली चीजें, बॉडी हमारी एसिडिक नहीं होनी चाहिए। जो है अल्कोहल है, तमाम वो चीजें ठीक नहीं है। बॉडी कैसी होनी चाहिए? एसिडिक नहीं, बॉडी कैसी होनी चाहिए? एल्कलाइन। कैसी होनी चाहिए? और एल्कलाइन सबसे अच्छा जूस है लौकी का, पेठे का, ये हरी सब्जियां। जितना पानी ज्यादा पिएंगे, ये मकरासन, फिर ये भुजंगासन। तो देखो मैं 10 उपाय बताता हूं। लौकी का जूस पियो, बीपी भगाओ, बीपी मिटाओ लौकी का जूस पीने से। और एलोवेरा, वीटाग्रास, जितने भी नेचुरल चीजें हैं, जितना आप सलाद खाएंगे, जितना अंकुरित खाएंगे, ये गुड़हल इसी को उबाल करके पी ले, दालचीनी को उबाल करके पी ले,
आज स्वामी एक जी। तो दालचीनी की चाय बताने वाले हैं, दालचीनी और गुड़हल की जी। और एक जो है अर्जुन की छाल, उससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाती है। तो दो चाय बताएंगे, एक तो अर्जुन की छाल की चाय, दालचीनी के साथ एक गुड़हल की चाय, और इसी से बीपी ठीक हो जाता है। और स्वामी जी, मैंने देखा है आज मकरासन, हमें फिर ये भुजंगासन। देश की आधी भुजंगासन आबादी का के सिर्फ 2 रूप है। हाई बीपी ही ठीक नहीं करना है, बल्कि उससे जुड़ी सारी परेशानियों से उनको निजात दिलानी है। और स्वामी जी, जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि महिलाएं अगर 40 साल की उम्र में हाई बीपी की शिकार हो जाती हैं, अगर महिलाएं 40 साल की उम्र जी। में, तो हार्ट अटैक से उनकी जान जाने का जो खतरा है वो 2 गुना हो जाता है। ऐसे में हार्ट मजबूत हो ये भी बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में भी जरा कुछ बताइएगा स्वामी जी। देखो हुसैन भाई, बीपी से हार्ट अटैक होता है, बीपी से लोगों की आंखें चली जाती हैं, आंखों में खून उतर आता है। किसी की आंखें लाल हो तो पहला लगता है कि इसका बीपी बढ़ा हुआ है। इससे तीसरा बड़ा नुकसान होता है, किडनी फेलियर होते हैं। बीपी बढ़ने से गुस्सा भी बहुत आता है और इससे डिप्रेशन भी आ जाता है, फिर नींद भी कम हो जाती है, आदमी को बेचैनी बढ़ती है। ये जो अभ्यास बता रहे हैं, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, इससे स्पाइनल कोड भी अच्छी होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो जिनको बीपी के साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम हो तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी ले और हृदयामृत 2-2 गोली सुबह शाम ले लें, तो हार्ट के ब्लॉकेज भी रिवर्स हो जाते हैं। और जिनको किसी भी कारण से किडनी की दिक्कत हुई है तो गोखरू का पानी जरूर पिए, जो हमने बताया। वो तो यूटीआई से लेकर के पीएसए बढ़ने से लेकर के CA25 बढ़ने से लेकर के आर इफेक्ट बढ़ गया था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, जिनके भी शरीर में स्वेलिंग थी, किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन था एक पैर से, और थोड़ा सा ये धनुरासन भी कर ले, आराम से, ज़्यादा नहीं करना, ऐसे और सीधे लेट करके कर ले। तो देखो, जो भी ऐसे ये अभ्यास कर लेंगे, और जो ये नहीं कर पा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वो अनुलोम विलोम भ्रामरी, कुछ भ्रामरी भी करो, अनुलोम विलोम भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी कर लो। और कितनी देर करना है? 15 मिनट, 15 मिनट अनुलोम विलोम और 5-5 मिनट भ्रामरी उद्गीत और 11 बार शीतली शीतकारी कर लेना। पहले ही दिन से हम यहाँ, चाहे जेनेटिक बीपी हो, चाहे स्ट्रेस के कारण से बीपी हो, चाहे पित्त बढ़ने से बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी हो, वेट बढ़ने से बीपी हो, किसी भी कारण से बीपी हो, कई बार पता ही नहीं लगता कि बीपी बढ़ा कैसे। किसी को हंसी मजाक की बात है, किसी को बीवी से बीपी हो जाता है, किसी को हस्बैंड से तनावपूर्ण संबंधों से बीपी बढ़ जाता है, और ठीक से नींद ना आने से बीपी बढ़ जाता है, पानी कम पीने से भी बीपी बढ़ जाता है, यूरिन पूरा पास आउट नहीं होता उससे भी बीपी बढ़ जाता है, किडनी फंक्शन गड़बड़ हो उससे भी बीपी बढ़ जाता है, थायराइड की भी बढ़ने से बहुत लोगों को बीपी बढ़ जाता है। तो पैर सीधे, तो ये अभ्यास जरूर करें। और इन अभ्यासों के बाद ये बीपी के लिए, हार्ट के लिए, दोनों के लिए कॉमन थे, जो अभी तक ये हमने 5-7 अभ्यास स्वामी जी, इनमें से जो जितना कर देखिए, वैसे तो आपको बीपी वगैरह कोई चीज छू भी नहीं सकती, लेकिन उसमें से एक वजह आपके पास, एक वजह बिल्कुल नहीं है आपके पास। लेकिन एक जो बात बहुत साफ समझ में आई कि आप ये बता रहे हैं कि टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने की वजह से बीपी बढ़ता है। हाँ, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और स्ट्रेस फ्री होने के लिए सबसे अच्छा उपाय है योगाभ्यास करें। और अंत में ये योगाभ्यास करते करते, जैसे ये देखो, पेट गड़बड़ होने से बीपी बढ़ता है, बताओ, पेट गड़बड़ होने से बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वेट बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, पेट बढ़ने से, डाइजेशन खराब होने से सारे रोग होते हैं। तो ये पवन मुक्तासन सबको करना है, ये उत्तान पादासन आराम से एक अनुष्ठान की तरह सबको करना है। और जो कर सके उनको नौकासन भी करना है, आराम से नौकासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और ये सेतु बंधासन भी बहुत जबरदस्त है। और भस्त्रिका आराम से, कपालभाति आराम से। गलत फहमी लोगों कि कपालभाति नहीं करना चाहिए बीपी के पेशेंट को, मैं बीपी के पेशेंट को कपालभाति करके ही अच्छा कराता हूँ। जो कर सके वो
पादांगुष्ठ नासा प्रशासन भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो तो शरीर। लेकिन ये सर्वांगासन और ये हलासन, ये दो आसन बीपी वालों को नहीं करने। एक ये सर्वांगासन और दूसरा सर्वांगासन हलासन के साथ साथ ये जो है शीर्षासन। ये दो अभ्यास बीपी वालों को नहीं करने, इसलिए बता रहा हूं। तो देखो, और ये बड़ा जरूरी होता है स्वामी जी, क्या करना है उससे पहले ये देख लिया जाए कि क्या नहीं करना है। हाँ, तो हाई बीपी वालों को शीर्षासन से बचना है, जैसा कि स्वामी जी हमें बता रहे हैं। और स्वामी जी रिसर्च ये भी बता रही है कि कोरोना के दौरान, एक बात और बता देते हैं जी एक विषय और जोड़ दूं फिर आप बताइएगा स्वामी जी। कर लो। एक रिसर्च के मुताबिक स्वामी जी, कोरोना के दौरान जो मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी जिनमें कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, उनमें 6 महीने बाद बीपी की परेशानी देखी जा रही है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ताकि कोरोना के बाद बीपी से वो खुद को बचा सके? थोड़े तो सूक्ष्म व्यायाम कर ले। देखो, यहां से शुरू करके चलो, ये करो, सभी करो, ये तो आराम से कर लेते हैं। अब ये इतने बड़े प्रमाण है। आपको कोरोना के बाद किसका बीपी बढ़ा है भाई? इस लड़के का। खड़ा हो। ये देखो, आपने बोला मेरे पास सब तरह के सैंपल मिल जाएंगे, करीब 1000 सैंपल मेरे पास रोज रहते हैं यार। क्या नाम बेटा? कहां से आयो? करेली से। ये माता जी के इनका बेटे पोते हो? बेटा है, हाँ, फ्रेंड है। अच्छा, तो ये देखो, इसको कोरोना कब हुआ था? बाबा जी सितंबर में हुआ था कोरोना। सितंबर में हुआ था, और अब बीपी हो गया। और बीपी और क्या क्या हुआ? लीवर फैटी लीवर हो गया, और ग्रेड 2, और अपना ये बीपी हो गया, तो हाइपरटेंशन, अब कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन आदि तो सब ठीक हो जाएगा। ग्रेड 2 इसका फैटी लीवर, और बीपी की गोली बंद हुई कि नहीं भी? बंद कर, पहले दिन से बंद कर। चलो, पहले दिन से बंद हो गई वो तो। अब 1 से 2 सप्ताह में तेरा फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा और फैट भी कम हो जाएगा। बाबा जी बीपी हमेशा 160-100 रहता था। बीपी 160-100 पहुंच गया था। लो, ये ठीक हो गया। तेरे को भी बीपी था? अब कल चेक कराया तो 110-80, 110-70 निकला। 110-70, क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट। तो आप जो पूछ रहे थे, लाइव एग्जांपल ले लो भाई। कोरोना के बाद बीपी हुआ हो, चाहे जेनेटिक बीपी हुआ हो, सब एग्जांपल बैठे हुए यहाँ पर। किसी किसी के तो परिवार में माता पिता की मौत भी बीपी के कारण से हुई होगी। किसकी माता पिता की मौत हुई भाई? उसको देना, उसके तो माता पिता की मौत ही बीपी से हुई थी, और वो बेमौत मरने से बच गया। क्या नाम है उसको? तो खड़ा उधर देखो लास्ट। हाँ, ओम साईं। क्या नाम है? स्वामी, मेरा नाम राकेश गोयल है जी। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। हाँ। मेरे फादर को बीपी हाई रहता था, उनका हार्ट फेल हुआ। ओहो। और मदर को बीपी हाई रहता था, 220, 110। 220-110? हाँ जी। ओह, वो रेगुलर दवाई खाती थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा बच के रहो, लेकिन मुझको भी हो गया, और मुझको 180, 110 रहता था। हाँ। अब मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, कल 122 और 68 आया मेरा। 68। इसका तो ज्यादा ही नीचे चला गया। और दवाई बंद है कि नहीं जी? दवाई बंद है ना? दवाई बंद है जी। अब कुछ लोग कहते हैं दवाई क्यों बंद कराते हैं। मैं इसकी दवाई बंद नहीं करूँ तो मर जाएगा और मेरे सिर लगेगा। मेरे को LN40 और टेलमैच 40 दो गोली रोज लेता था मैं। लो, चलो मैं जोरदार ताली बता दो। अच्छा स्वामी जी, एक देखिए को देना। और स्वामी जी, बड़ी उम्र में अगर किसी में हाई बीपी हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रणाम। चलो शीतकारी करो। मेरा जेनेटिक बीपी है, मेरे फादर को भी हाई बीपी है, और मुझे भी मैक्सिमम 175-110 रहता है। छोटी उम्र में हो रहा है, बड़ी उम्र का तो ठीक होता है, छोटी उम्र वालों का ज्यादा खतरनाक है। तेरे को कैसे हुआ था बेटा? जेनेटिक है। जेनेटिक था? फादर को है मेरे बीपी, और मेरा बीपी 175-110 तक जाता है। नॉर्मली भी 145, नॉर्मली 145-100 है। उम्र कितनी? 36 में यह हाल। और कब 10 ईयर्स से 10 ईयर्स। वो 10 साल 25 साल की उम्र में हो गया था, अब ठीक हो गया। देखो इसका स्वामी जी, मैं यही कह रहा हूँ। शालिनी के जोरदार ताली बजा दो। और ये भाई साहब, और इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय भी है स्वामी जी। जी क्या कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बड़ी उम्र में अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो बात थोड़ी समझ में आती है, लेकिन बड़ी हैरानी होती है जब बिल्कुल युवा नौजवान लड़के लड़कियां इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। 20 से 30 साल के उम्र के लोगों में भी हाई बीपी हो रहा है। तो ऐसे लोगों को योग के अलावा और कौन सी 3 चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे वो
क्रॉनिक बीपी के मरीज ना बन जाएं अगर शुरुआत हो रही है तो, और बीपी को शुरुआती दौर में ही रोक लिया जाए, उसे कंट्रोल कर लिया जाए। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। शीतली शीतकारी तो करना ये करो, सब शीतली भी करो शीतकारी भी करो। तुमको कब से था? जेनेटिक है और मुझे 2 बार कोरोना हुआ था और 1 बार तो रेमडेसिविर भी लगे हैं और मेरी 5-7 महीने से गोलियां चालू कर दी थी डॉक्टर ने। अभी मेरी सब कुछ बंद है, 6 दिन से मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। ये लो, ये तो 2 बार कोरोना उसको हरा के आया हुआ है और कोरोना के बाद बीपी भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, पूरा आदमी पागल की तरह हो जाता है। तो 2 बार हरा दिया। और क्या किया था? योग करता रहा। योग बिल्कुल करता रहा। एक बार तो रेमडेसिविर की चपेट में यस रेमडेसिविर भी, लेकिन योग चालू था उस समय भी तो जल्दी रिकवरी हुआ। 6ठे दिन में तो मैं मतलब दौड़ना चालू कर दिया। चलो आशीर्वाद। तो सुनो, अब सब सुनो गौर से। जिनको भी बीपी है, अनुलोम विलोम चलो करो, शीतली शीतकारी तो कर लिया, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। शीतली शीतकारी के अलावा और क्या क्या करना है? जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, लौकी का जूस पीना है 1। ज्यादा बढ़ा हुआ है तो थोड़े दिन मुक्तावटी या बीपी किट ले ले 2-2 गोली। तीसरा उपाय, ठंडे पानी से नहाना है। किससे नहाना है? ठंडे पानी से। ठंडे पानी से नहाने से, या थोड़ा ठंडा पानी कम से कम 15 मिनट सिर के ऊपर टूटी खोल बैठ जाओ, अपने आप ये सिरोधारा हो जाएगी नेचुरल। नहीं तो दूध से या छाछ से सिरोधारा करवा देते हैं। मिट्टी की पट्टी पेट पर रखवा देते हैं, माथे पर रखवा देते हैं। और जिनको मिट्टी की पट्टी ना मिल पाए तो ऐसे ही मोटा टॉवेल लेकर के उसको ठंडे पानी में भिगो करके उसको पेट पर रख देना, थोड़ा माथे पर रख देना और फिर योगाभ्यास कर लेना। मिट्टी पट्टी रखने से, सिरोधारा से और लौकी का जूस पीने से जब एकदम बीपी सूट कर जाता है किसी किसी का, तो तुरंत हमने ये सारे उपाय कई बार हमने बताए हुए। आइस मसाज कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, तो ऊपर का 200 से सीधा 125 पर आ जाता है बीपी एकदम से। और ये हम पहले ही दिन से दवाइयां बंद करते हैं, सारे प्रमाण बैठे हैं 100 के करीब यहाँ पर है? तो पहले ही दिन से ये आइस मसाज करने से, आर्म एंड फुट बाथ दिलाते हैं, कटी बाथ कराते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लोग भूल गए थे, इनको हम याद दिलाते हैं। मड बाथ कराते हैं, वाटर थेरापी, मड थेरापी, और सबसे अच्छा उपाय है दोनों हाथ उठाओ, हास्य थेरापी। फिर से ऐसे नहीं, जोर से। फिर से ऐसे लगातार। यह हास्य योग। तो हंसने से तनाव भगाओ, रोग मिटाओ, रोग भगाओ। अब देखो, और स्वामी जी देखिए ये बड़ा दिलचस्प है, और खुश रहने से, खुश रहना और गुस्सा होना दोनों का बड़ा करीब का रिश्ता है बीपी के साथ। स्वामी जी आपने कई बार दिखाया भी है, लेकिन स्वामी जी हर रोज एक नया दिन होता है और एक नई शुरुआत। स्वामी जी हर दिन एक नया दिन होता है और एक नई शुरुआत होती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आज एक बार फिर से आप जरा बताइए कि जब गुस्सा आता है किसी को तो उनका बीपी उस वक्त बढ़ जाता है, तो ये रिश्ता क्या है? एक बार फिर से आप दर्शकों को जरा समझाइए, और क्यों बचना चाहिए गुस्सा करने से? गुस्सा बढ़ने से एक तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनल, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। गुस्सा बढ़ने से पित्त बढ़ जाता है। गुस्सा बढ़ने से ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। तो ये गुस्सा बढ़ने से ब्रेन के अंदर ये स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े और एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो गुस्सा बढ़ने से एकदम से बीपी शूट करता है और उससे आदमी को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी फेल आदि हो सकते, इतना खतरनाक होता है। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना, उसके लिए क्या क्या उपाय अपनाने वो बताऊंगा। एक दूसरी बात और बताता हूँ, मैंने एक दिन नकली गुस्सा करके देखा। ऐसे ही मैं लैब में था और मेरे हाथ में वो बीपी का कंटिन्यू बीपी चेक होता है ना, जैसे आईसीयू में लगा रहता है, ऐसे ही मैंने इसको डांटा, ऐसे तो क्या करता रहता है, अभी डर गया था। तो ऐसे मैंने खाली 10 सेकंड ऐसे गुस्सा किया, ऐसे कैमरा लेकर के खड़े हो जाते हो, ऐसा मैंने 10 सेकंड गुस्सा किया और मेरा बीपी पहुंच गया 150 और नीचे का 100। अरे मैंने कहा है तो बहुत खतरनाक है, नकली गुस्सा करने से भी बीपी। तो बेबे भाई बहनों सुन लो,
असली गुस्सा तो कतई, हाँ गुस्सा भी नहीं करना और नाराज भी। अब एक ये हो कैसे, नाराज हो जाते हो, गुस्सा करने लगते हैं, अनुलोम विलोम करो। इसका एक उपाय है, एक तो उस खुदा को, उस अल्लाह को, उस गुरु को, वाहिगुरु परमात्मा को, भगवान को सब में देखो, एक नूर ते सब जग उपजा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई म जाना। तो सब में एक भगवान को देखो, तो भगवान जी पर गुस्सा करेंगे? तो सब भगवान के ही स्वरूप है। फिर कुछ कहते हैं जो कुछ शैतान हो जाते हैं उनके ऊपर गुस्सा आता है, अरे सब में भगवान का रूप है। शैतान जो है वो उसके गलत कर्म है, उसकी गलत जो है आदतें, चलो छोड़ो ना उसको। दूसरी बात, गुस्सा कम करने के लिए एक उपाय और है, थोड़ा सा सांसों पर ध्यान ले लो, थोड़ा ठंडा पानी पी लो और उससे थोड़ा उस बात से अपने मन को डाइवर्ट कर दो। कोई बहुत गलत आदमी आ गया सामने जिसने सच में बहुत गलत कर रखे हैं आपके लिए, घर परिवार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, उसको देखते ही बीपी बढ़ जाता है, तो क्या करें, अपने मन को उससे हटा लो। आपके सामने जब लैट्रिन पड़ी होती है तो आप उसको देखते हो, उसको छेड़ते हो या साइड में हो लेते हो? तो ऐसा है, गांव की भाषा में बोला जाता है, बहुत खराब शब्द है, बोलो गू को जितना छेड़ोगे उतनी बांस आएगी। तो कोई बुरी चीज के अंदर मन को नहीं लगाना। तो आज सब संकल्प लेके जाएंगे, बुरी चीज में मन को, उसको दिल में भी नहीं लेंगे, दिमाग में भी नहीं लेंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे। क्या कर देंगे? योग दर्शन का सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावना तच्चित्त प्रसादनम। अच्छे लोगों को देखो तो खुशी होनी चाहिए, दुखी लोगों को देखो तो कुछ सेवा कर देनी चाहिए, और बुरे लोगों को देखो तो उनसे अपने आप को हटा लो, उपेक्षा कर दो, उनसे किनारे हो जाना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को नेगलेक्ट किया हुआ है, नहीं मैं तो और आपकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का बीपी स्वामी जी बढ़ जाता होगा जी मेरे भाई देख करके। बहरहाल स्वामी जी अब कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी बहुत सारे सवाल आ गए हैं, कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल स्वामी जी सुमन का है। सुमन बता रहे हैं कि उनकी उम्र 46 साल है और 13 साल से वो लो बीपी की समस्या से जूझ रही है। 80 से 85 तक उनका लो बीपी जो है वो आ जाता है। हाँ, और गैस की भी दिक्कत है। दिया था, लो वाले बच गए थे जी, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें स्वामी जी। हाँ, गैस से भी बहुतों का बीपी बढ़ता है, तो गैस के लिए तो सर्वकल्प क्वाथ पी लें, जीरा धनिया सौंफ का पानी पी लें। जीरा धनिया सौंफ, बस 3 चीजें पीना, मेथी अजवाइन उनको नहीं लेना। जीरा धनिया सौंफ का पानी पीना, पेट गैस एकदम ठीक रहेगी। लौकी का जूस पीना, सर्वकल्प क्वाथ पे लेना। और लो बीपी है तो क्या लेना? अश्वशिला, अश्वगंधा, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश। लोग पीते हैं तो अश्वगंधा रिष्ट पी लेना, एकदम से पहले ही दिन से बीपी ठीक हो जाता है। स्प्रिलुना ले लेना, हम स्प्रिलुना उनको दे देते हैं, इम्यूनोग्रिट दे देते हैं, और पहले ही दिन से बीपी लो जो है ना एकदम से अच्छा हो जाता है। और योग करने से ना जितना भी योग है, सूर्य नमस्कार कर लो, सूर्य नमस्कार करने से और बाकी जो आसन आपको बताते हैं सब करने से बीपी लो एकदम से रेंज में आ जाता है, 80-120 आ जाएगा, इतना अच्छा। तो लो बीपी भी योग से अच्छा होता है और हाई बीपी भी अच्छा होता है। चाहे जेनेटिक बीपी हो, चाहे कोरोना से बीपी हो, चाहे स्ट्रेस से बीपी हो, चाहे घाटा हो गया हो बिजनेस में, अरे घाटा हो गया, व्यापार में घाटा बना, तू तो नहीं घटाना, व्यापार में घाटा हुआ तेरे को, तू तो हाजर अमर नित्य विनाशी आत्मा है। और मैंने बता रखी है एक एक आदमी की कीमत कितनी है, कम से कम, जोर से बोलो, तुम्हारा मार्केट कैप बता रखा मैंने। तो तुमको घाटा हो गया कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा मुनाफा, तुम क्यों परेशान होते हो? हा? तो ऐसे तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास तो बता ही दिए। चलो मंडू का आसन और कर ले। और अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी अगला सवाल करने से भी बीपी ठीक होता है जी। चलो आगे झुक जाओ। स्वामी जी अगला सवाल किरण का है। हाँ बोलो भाई जी। किरण की माँ को शुगर है और बीपी की समस्या भी है और उंगलियों के बीच उनके गैप आ गया, उंगलियों के बीच गैप बढ़ गया है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। हाँ, अब देखो बीपी भी है और उंगलियों के बीच शुगर भी है और उंगलियों के बीच गैप बढ़ गया। ये गैप बढ़ता है अर्थराइटिस से, तो उनको 2 जूस पीनी चाहिए। ऐसे ऐसे हो जाती है, फिर एक दूसरे पर चढ़ जाती है, ऐसे ऐसे बहुत ऐसे ऐसे भी हो जाती है। तो एलोवेरा और गिलोय का जूस, किसका जूस पीना है? एलोवेरा और गिलोय का जूस पीने से शुगर भी ठीक हो जाएगा
और ये गैप भी ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न तो एक ने पूछा, समाधान अनेकों का है। आप में से शुगर कितनों को था? बीपी और शुगर, हाथ उठाओ जरा। ये देखो, ये शुगर ठीक करके बैठे हुए यहाँ पर। और इंसुलिन भी कितनों को लेना पड़ता था? इंसुलिन वाले हाथ उठाना। इंसुलिन वाले भी हैं। ओ हो, इंसुलिन भी बंद हो गया। कितना लेना पड़ता था? ओ हो, 50 से 100 इंसुलिन पहुंच गया था। अब कितने पर आ गई? मेरा 100 तक था, लेकिन साल भर मैं आपका प्रोग्राम देख के कर रही हूँ, तो मेरा HbA1c 10 था, 8 किया, 7 किया, अभी 6 करके आई। 6 करके आ गई HbA1c, क्या बात है। और इंसुलिन 100 से अब अभी वो फिलहाल इधर मेरे को हार्ट का भी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा दे दी। तो अभी ये भी यहाँ खत्म कर देंगे। डॉक्टर इंसुलिन तक हम छुड़वा देते हैं। और इंसुलिन किसका बंद हुआ है? तेरे को इंसुलिन लगता था? ओ गुड़िया, तेरे को छोटी उम्र में इंसुलिन लग गया था। तो इस शस्त्रासन के साथ मंडूकासन भी करना। फिर मधुनाशिनी, मधुग्रेट लेना, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता कुटकी के साथ देते हैं जी। कितना लेना पड़ता था इंसुलिन बेटा? मेरा 16 यूनिट रात को लेती थी मैं। ओहो। आफ्टर फूड वाला इंसुलिन था, वो पिछले 3 साल से चल रहा था। और उसके पहले नोवोमिक्स 30 चल रहा था, वो 60। अब क्या हाल है? अभी इंसुलिन बंद है 1 महीने से। इंसुलिन बंद हो गया जी। कितनी उम्र? मतलब स्वामी जी आपके पास हर चीज का उम्र 46 शर्तिया इलाज है, एक तरह से कहा जाए। अगला सवाल स्वामी जी ले लेते हैं। अगला सवाल शर्तिया इलाज है, इसीलिए तो लोग। और ये इंडिया टीवी ने तो करोड़ों लोगों को और जीवन दे दिया। आप में से इंडिया टीवी देख करके कितने लोग ठीक हुए? हाथ उठाना, हाथ हिला दो। ये देखो इंडिया टीवी, ये इंडिया टीवी भी दवाई हो गया लोगों की। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये सारे इंडिया टीवी की, ये इंडिया टीवी की उपज है। ये हाथ हिलाओ। इंडिया टीवी के लिए एक बार अभिनंदन कर दो भाई। रजत शर्मा जी के लिए, हुसैन के लिए, मीनाक्षी जी के लिए, ज्योत्सना जी के लिए। और ये हिलते हुए हाथ स्वामी जी हमें बहुत खुशी देते हैं। इंडिया टीवी समाचार चैनल होने के साथ साथ ये उपचार चैनल भी है। क्या है बोलो? समाचार चैनल और उपचार चैनल है ये। और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ स्वामी जी। आपके जरिए इंडिया टीवी घर घर पहुंच करके लोगों की परेशानियां, लोगों की बीमारियों को दूर कर रहा है और योग को घर घर पहुंचा रहा है। अगला सवाल स्वामी जी राज का है। उनकी मां के लिवर में गांठ और थायराइड की वो परेशानी से जूझ रही हैं। शरीर में कुछ सूजन भी रहती है, तो उनके लिए कोई आप उपाय बता दें। जी देखो, सूजन तो कितनी ज्यादा किसी को, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लो, या भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, सरकप का क्वाथ पिलाते वो लो, या गोखरू का क्वाथ पिला दो। और ये जो आज मैं बताने वाला हूँ ना, लौकी का जूस, देखो ये लौकी, ये पतंजलि के खेतों की लौकी है। आप लोगों के लिए 1000 एकड़ जमीन में हम खेती करते हैं, तब 1000 लोगों का अच्छे से खाना खिला पाते हैं। कितना? 1000। और तूने लौकी का जूस पिया था? नहीं, लौकी की सब्जी खाई। लौकी की सब्जी खा के खुद लौकी जैसी पतली हो गई है, लंबी हो गई है। तो ये लौकी और अर्जुन की छाल और हृदयामृत, इतना और ले लें। और साथ साथ में चलो वक्रासन, गोमुखासन करो, कुछ वक्रासन करो, कुछ गोमुखासन करो। ये छोटी छोटी चीजें करा करके हमने लोगों को बीपी से, मधुमेह से, थायराइड से, अर्थराइटिस से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, मोटापा से बचा लिया। रोग मुक्त भारत, व्यसन मुक्त भारत। और हार्ट की प्रॉब्लम रिवर्स कर दी है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट खिला करके, लौकी का जूस पिला करके। लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट को ठीक करता है, वेट को कम करता है। ये लौकी, एलोवेरा और व्हीट ग्रास पहले तो पित्त का 100% सोल्यूशन, और पित्त ही मूल कारण है हाई बीपी का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हल्के में नहीं लेना। और प्राणायाम और योगाभ्यास पूरा देखो समयबद्ध करना। अनुलोम विलोम कम से कम 15 मिनट, भ्रामरी उद्गीत कम से कम 5-5 मिनट, और शीतली शीतकारी भी 5-5 मिनट कर लो। आज से ही करोड़ों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, मैं कह रहा था ना, ये उपचार चैनल हो गया है, ये समाचार चैनल के स्वामी जी आज ही घर बैठे बीपी ठीक कर लेंगे। अब हम ये कह दे रहे हैं दर्शकों से बीपी ठीक कर रहे हैं कि बीपी अगर बढ़ जाए तो बिल्कुल ना घबराएं, बस स्वामी जी के पास आएं और अपनी सारी बीमारियों को बीपी के साथ साथ दूर भगाएं। अब स्वामी जी कार्यक्रम घर बैठे ही बस जो बता रहे हैं स्वामी जी उसको करने लग जाए, सारे देश को मेरे पास भेज दोगे तो मैं कहां जाऊंगा? स्वामी जी सारी दुनिया या तो आपके साथ बिल्कुल अगर समा जाए तो कितना अच्छा हो, सबकी परेशानियां दूर हो जाए।
बहरहाल इंडिया टीवी तो लोग देख ही रहे और उसके जरिए लोगों की परेशानी दूर हो ही रही। स्वामी जी, आज आप कौन कौन से 2 नेचुरल उपाय बताने वाले हैं, प्राकृतिक उपाय बताने वाले हैं जो हाई बीपी को कंट्रोल करेगा, और अगर इसे रोजाना की डाइट में हम शामिल कर लें तो बीपी की जो बीमारी है उससे हम हमेशा बचे रहेंगे? बना करो ना थोड़ा थोड़ा। तो देखो, नेचुरल उपाय बताने की बारी आ गई अब। तो देखो, हम ये छोटे छोटे उपाय रोज बताते हैं, बाकी तो सब अनुलोम विलोम। ए जीभ निकालो, शीतली करो, शीतकारी करो। गर्मी लग रही है ना, ये गर्मी भी भाग जाएगी। हाँ, शीतली शीतकारी से। 92 में अटैक हुआ था मेरे को, हार्ट अटैक। अरे राम राम। योगा करने से फिर हार्ट अटैक वाले। आपकी उम्र कितनी है? 75 की उम्र है। क्या नाम बाबूजी? सुरेंद्र चावला जी। 75 के हैं? 75। आप बड़े स्मार्ट दिख रहे हो। जनवरी में 75। आपके कटिंग का क्या नाम है? फ्रेंच कट। और देखो, बाल इनके एकदम चांदी के हो रखे हैं। तालियां बजा दो इनके। और ये सफेदी स्वामी जी बहुत मेहनत के बाद हासिल होती है। हालांकि आजकल बचपन में भी हासिल हो जा रही है। लेकिन मैं तब से योगा कर रहा हूँ और मेरा बीपी और हार्ट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। अब लो, हार्ट अटैक के बाद अब योग करने लग गए। अब देखो, ये गुड़हल, इसकी भी चाय बनती है, गुड़हल की भी। चलो, ये गुड़हल थोड़ा किसी को डालना है तो इसमें कड़ी पत्ता और डाल दो और स्वादिष्ट बन जाएगी। और थोड़ा सा इसमें डाल दो दालचीनी। ये दालचीनी हमने सबको उपलब्ध करा दी है और इतनी स्वादिष्ट चाय बनेगी। यहाँ पीने वाले ज्यादा हैं, ये तो सॉरी सिंबॉलिक बना रहे हैं, कभी तुम यहाँ चाय मांग ले लोगे बाद में। और गुड़हल का स्वामी जी शरबत तो सुना था, चाय पहली बार सुन रहा हूँ आज। अर्जुन की छाल। हाँ, अरे ये तो मतलब ऐसे ही डालते उबला हुआ पानी में डाला और डालते ही चाय तैयार हो गई और कोई भी पी सकता है ऐसे। अच्छा, तेरे को पीनी है? लेडी फर्स्ट। और देखो, ये अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल की भी ये चाय पी ले। ये तो हार्ट और बीपी दोनों को ठीक करती है। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल। और इसमें थोड़ा दालचीनी। कैसी लगी चाय? अच्छी लगी? हाँ, ये देखो दालचीनी। तो अर्जुन की छाल की चाय, हाँ माता जी को तो जरूर पिलाएंगे। लो, मोटी माता जी को दे दो, पतली भी हो जाएगी। हाई बीपी लो बीपी वाले दोनों पी सकते हैं। ये देखो कितनी सुंदर चाय बन गई है। हाँ, दोनों पी लेंगे। योग और आयुर्वेद बैलेंस करता है। समत्वम योगा उच्यते। तो ये देखो, अब ये कितनी अच्छी चाय है। इसको तो ऐसे ही ले भाई, तेरे को बिना छाने पिला दी है। और वैसे भी स्वामी जी जमाना इस वक्त चाय वालों का है। ऐसे ये छोटी अलग अलग चुनाव के मौकों पर भी हम देखते हैं कि चाय बनाई जा रही है, पिलाई जा रही है। अरे हाँ, चाय वाला चाय पे चर्चा हो रही है। अच्छा, इसीलिए ये चाय मांग रहे हैं कि कभी चाय पीते पीते हमारा भी ताल लग जाए। चलो एक बार हंस लो, प्रधानमंत्री ना बोलो, बीपी तो ठीक हो ही जाएगा। अब स्वामी जी हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। तो कल जानेंगे कोरोना ने लिया खतरनाक अवतार, डेल्टा के साथ अब लेमडा करेगा वार। 4 हफ्ते बाद तीसरी वेव की दस्तक, योग कैसे बनेगा सुरक्षा कवच। ब्रिटेन अमेरिका में डेल्टा बना आफत, आयुर्वेद से दूर होंगे वायरस के साइड इफेक्ट। और कल इसके बारे में स्वामी रामदेव बताएंगे। यानी कल की क्लास सुबह 7:57 पर बिल्कुल आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल डेल्टा, किस तरीके से डेल्टा वायरस से खुद को बचाना है, ये सारी बातें स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ देखो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सब योग करें और ये हर्बल चाय पिए, बीमारियों से मुक्त हो जाएं। बोल भारत माता की और इंडिया टीवी की भी धन्यवाद। आराम से पीना, गरम गरम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।